तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आइए हम सब ज्ञान की ज्योत जलाएं। नमस्कार। ज्योतिर्गमय जी के प्रश्नोत्तरी में सभी छोटे बड़ों का स्वागत है। दीपावली के पावन अवसर पर आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि सबका जीवन दीपावली की भांति प्रकाशमय और कीर्तिमय हो। माँ लक्ष्मी आपके ऐश्वर्य, वैभव, स्वास्थ्य और हर्षोल्लास में वृद्धि करें। दिवाली हम सब हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। ये दिवाली है क्या, इसे मैंने कुछ स्वरचित पंक्तियों में बताने का प्रयास किया है। ये पंक्तियाँ अच्छी लगे तो कृपया अवश्य बताइएगा। दीपावली 9 माँ के गर्भ में रहकर, सिंचित होकर, पल कर उससे बाहर आ, माँ की गोद को पाना है पहली दीपावली। आते ही प्रेम, ममता, वात्सल्य भरे माँ के 2 नयन दीप से जगमगाता दिन ही होता है हम सबकी पहली दीपावली। अंधेरे को चीर कर उजाला फैलाना ही है दीपावली। अंधेरा चाहे दुख का हो या हो अमावस्या की रात का, हजारों हजारों दीप प्रज्वलित करना है धर्म हमारा। इन्हीं दीपों की अवली या पंक्ति का नाम है दीपावली। हाथों में हाथ थाम कर बढ़ना बढ़ाना है दीपावली। सबके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम भरे हर दीपावली। तो आइए अब आज की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। आज की दिवाली विशेष प्रश्नोत्तरी में कोई विकल्प नहीं है, केवल प्रश्न और उनके उत्तर हैं। तो अब शुरू करते हैं दिवाली विशेष प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है, दिवाली शब्द किस भाषा से लिया गया है? उत्तर संस्कृत भाषा। दिवाली संस्कृत भाषा के दीपावली शब्द से लिया गया है। दीपावली का अर्थ है दीप प्लस अवली। इसका अर्थ है दियों की अवली या दियों की पंक्ति। यह पर्व 5 दिन मनाया जाता है। प्रश्न 2, 5 दिवसीय दीपावली पर्व के प्रथम दिन कौन सा पर्व होता है? उत्तर है धनतेरस। धनतेरस कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी या तेरस को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे। वे भगवान विष्णु के अंश और देवताओं के वैद्य हैं। अमृत यानी स्वास्थ्य का प्रतीक है। भगवान धन्वंतरी की पूजा से स्वास्थ्य धन मिलता है। उनके हाथों में कलश समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने का चलन है। तेरस का अर्थ है 13 गुना। धनतेरस का अर्थ है स्वास्थ्य, समृद्धि, संपन्नता का निरंतर विकास। तीसरा प्रश्न है, धनतेरस और दिवाली के बीच कौन सा पर्व मनाया जाता है? उत्तर है नरक चौदस। नरक चौदस धनतेरस के दूसरे दिन चतुर्दशी या चौदस को दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार राक्षस नरकासुर ने घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद से उसे असीमित शक्ति प्राप्त हो गई और वह मानव, देव सब पर अत्याचार करने लगा था। इसीलिए सबकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन उसका वध किया था और सबको उसके अत्याचार से मुक्त किया था। इसी याद में ये पर्व मनाया जाता है। प्रश्न 4, दीपावली का पर्व कब मनाया जाता है? उत्तर कार्तिक मास की अमावस्या को। त्रेता युग में इसी दिन भगवान रामचंद्र जी 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। वे रावण का वध करके पत्नी सीता माता और भाई लक्ष्मण जी के साथ वापस आए थे। उनके स्वागत में सभी नगरवासियों ने प्रसन्न होकर पूरी नगरी सजा दी थी और सर्वत्र दिए जलाए गए थे। इसी खुशी में हम सब दीपावली के दिन उल्लास से अपने घरों को सजाते हैं और दिए जलाते हैं।
यह पर्व अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, सुख समृद्धि का प्रतीक है। प्रश्न 5, दिवाली पर्व के चौथे दिन को क्या कहते हैं? उत्तर है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन पड़वा को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को प्रलयंकारी वर्षा से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। फिर उसके नीचे गोप, गोपियों, गाय, पशु, पक्षियों सभी ने शरण ली थी। 7 दिन तक सब लोग वहाँ रहे। तब दूध, दही, छाछ और जिसके पास जो अन्न, फल, सब्जी थी उसे मिला जुलाकर भोजन बनता रहा, जिसे अन्नकूट कहा गया। वर्षा रुकने के बाद श्री कृष्ण जी ने प्रतिवर्ष जीवनदाता, शरणदाता गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और अन्नकूट का प्रसाद बनाने को कहा था। तभी से ये परंपरा मनाई जा रही है। प्रश्न 6, दीपावली पर किसकी पूजा की जाती है? उत्तर माँ लक्ष्मी और गणेश जी। दीपावली पर्व सतयुग और त्रेता युग दोनों से संबंधित है। सतयुग में आज ही के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन में प्रकट हुई थीं। वे विष्णु जी की पत्नी हैं और धन समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। इसीलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। गणेश जी लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं। वे विघ्नहर्ता हैं और बुद्धि के प्रतीक हैं। सुख समृद्धि आने पर विवेक बना रहना अत्यंत आवश्यक है और लक्ष्मी जी ने ये वरदान दिया था कि उनके साथ गणेश जी की पूजा करने पर ही वे प्रसन्न होंगी। इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों की पूजा की जाती है। प्रश्न 7, दीपावली पर्व के अंतिम दिन को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है भाई दूज। भाई दूज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन देवी यामी या यमुना में बहुत प्रेम था। इसी दिन यमराज ने अपनी बहन के प्रेम और आदर सत्कार से प्रसन्न होकर उनको वर दिया था कि इस दिन जो बहन अपने भाई का आदर सत्कार करके टीका करेगी, उस भाई को यमराज से कोई भय नहीं होगा। यमराज ने अपनी बहन को वरदान दिया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज भाई बहन के परस्पर प्रेम, स्नेह और सम्मान का पर्व है। सभी बहनें अपने भाइयों के टीका कर उनकी लंबी आयु, स्वास्थ्य, समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। इस प्रकार धनतेरस से आरंभ होकर भाई दूज पर्व के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव पूर्ण होता है।